ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि विवेक चूड़ामणि के 316 और 17वें श्लोक में कहा कि चिंता माने कामना, क्रिया और वासना, इस त्रिपुटी के क्षय का एकमात्र उपाय सब अवस्थाओं में सदा सर्वत्र सबको ब्रह्म मात्र देखना है। इसे प्रैक्टिकली आचरण में कैसे उतारे? देखो प्रभु जी, बात तो सही है, इसके सिवा और कोई उपाय हो नहीं सकता। पहले तो यह जान लो कि इसका सब अवस्थाओं में कैसे इसको जाने। सब अवस्था माने कौन सी अवस्था? अवस्थाएं हमारी मुख्यतः 3 होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में तो अज्ञान का अंधकार रहता है, वहाँ तो हम ब्रह्म से मिलते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता, पता नहीं चलता, अनजाने रह जाते हैं। स्वप्न में हमारा कोई जोर नहीं चलता, जो होना है, जो संस्कार है वही निकलेंगे। वहाँ हम ब्रह्म को देखना चाहे नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस अवस्थाओं की बात नहीं है। तो कौन सी अवस्था है? यहाँ पर जागृत अवस्था के विविध पहलुओं की बात है। सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुविधा में, असुविधा में, हर अवस्था में, ऐसी हर अवस्था, प्रगति में, अधोगति में, सब अवस्था में, उन्नति में, अवनति में, सब अवस्था में सदा, सदा माने डेली, सर्वत्र माने हर जगह, सदा माने हर समय, सर्वत्र माने हर जगह, हर स्थान, और सबको माने हर वस्तु में, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सब में, सदा सर्वत्र सबको माने कि स्थल, काल और वस्तुत्व की कोई मर्यादा नहीं। हर स्थान में, हर समय, हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में हमें ब्रह्म मात्र को देखना है। अगर इस त्रिपुटी को निवृत्त करना है तो चिंता, क्रिया और वासना, इसको क्यों निवृत्त करना है? क्योंकि संसार चक्र का यही कारण है, पुनरपि जननम का यही कारण है। बार बार जन्मना मरना पड़ेगा और सुख दुख को भोगना पड़ेगा। नए नए कर्म अनजाने में बनते ही जाएंगे, जानकर भी होंगे हमारी वासनाओं के अनुसार, और फिर उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो संसार चक्र से बचने का, इन तीनों से बचना माने संसार चक्र से बचना, जन्म मृत्यु के फेरे से बचना, या तो ये समझो कि हर समस्याओं से मुक्त होना, जीवन मुक्त हो जाना, विदेह मुक्त हो जाना, इसका उपाय है इस त्रिपुटी से बचना। और इसका उपाय है सब स्थान में, सब समय, सब में परमात्मा दर्शन करना, ब्रह्म दर्शन करना। अब मैंने एक बार कहा था, शायद आपको याद होगा, सबको याद, इसको तो याद रखना ही चाहिए। बस एक सूत्र मात्र हमारे सदगुरुदेव ने हमें दिया है, एक ही सूत्र जीवन बदलने के लिए काफ़ी है, मुक्त होने के लिए काफ़ी है। देखो, साधना में सिर्फ इस एक सूत्र को आप अगर अपना लोगे, जीवन बदल जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। क्या है सूत्र? जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है क्योंकि परमात्मा है। जो भी है माने हर वस्तु में, जहाँ भी है माने हर स्थान में, जैसा भी है, जब भी है माने हर समय, और जैसा भी है, जिस अवस्था में भी है, बिल्कुल योग्य है। योग्य क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने ही यह रूप लिया हुआ है। व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, स्थान का, काल का, घटना का जो रूप हमारे सामने आ रहा है, वह परमात्मा ने लिया हुआ वेश मात्र है।
जैसे अभिनेता भिखारी का वेश लेता है, अभिनेता राजा का वेश लेता है, अभिनेता सन्यासी का वेश लेता है, कई प्रकार के वेश अभिनेता ले सकता है। तो ये तो अभिनय सम्राट है हमारे परमात्मा, सब वेश उसी के हैं और सभी योजनाएं उसी की है। अगर सभी योजनाएं उसी की है और सब वेश में भी वही है तो अयोग्य कैसे होगा? अगर योग्य है तो ब्रह्म ही होगा, तभी तो योग्य है। अगर ब्रह्म हम नहीं मानेंगे तो योग्य कैसे मान पाएंगे? तो हमें यह पक्का याद रखना है, जहां जहां मेरी नजर पड़े हरि तुझ हाजरी। हम जहां भी देखें परमात्मा, इस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, उस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। इस घटना के जरिए परमात्मा हमें दर्शन दे रहा है। मैंने एक बार ये भी कहा था कि परमात्मा ने, हमारे शास्त्रों ने हमें मिनिएचर फॉर्म में सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे समझो कि कोई ठग हमारे सामने आ गया, किसी ने हमें ठग लिया, फिर पता चला अरे उसने तो हमें बड़ा ठग लिया, हम तो उसको क्या समझे थे और वो क्या निकले। तो भगवान ने वह रूप कैसे लिया है? जैसे वामन अवतार भगवान ने लिया था, छोटे से बटुक होकर गए असुर राजा के पास, मांगा 3 कदम हमें जमीन चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। उसने कहा ले लो, और फिर बन गए विराट, ठग लिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर आवृत कर लिया। तीसरा कदम कहाँ रखे? राजा ने कहा मेरे सर पर रख दो, मेरे अहंकार को गला दो। सर माने अहंकार का प्रतीक है। तो इससे बड़ा ठगिया और कौन होगा? तो परमात्मा ठग का रूप भी लेता है, विकराल और गुस्सेल रूप लेकर, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकशिपु को वध किया। लक्ष्मी जी भी उसके पास जाने में घबरा रही थी, उसके ओ ऐसा देखकर लक्ष्मी जी भी हाय दया करके भागी थी। लेकिन प्रहलाद तो उसका बच्चा था, उसका भक्त था, उसको गोद में लिया, उसने शांत किया। तो ऐसा अगर कोई हमें क्रोधी दिख जाए तो समझ लेना कि भगवान नरसिंह भगवान इस रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। ठगिया दिख जाए तो समझ लेना वामन भगवान इस रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। क्रोधी अगर कोई दिख जाए तो समझ लेना कि ये नरसिंह अवतार हमारे, कोई गंदा मैला कुचैला बिल्कुल अरुचिकर विभत्स रूप में हमें कोई दिख जाए, जैसे कोई किनारे पर, सड़क के किनारे पर बैठा हुआ कुष्ठ रोगी भिखारी कोई है, तो उससे तो हम नाक दबाकर दूर भागेंगे। तो समझ लेना कि वाराह भगवान इस रूप में अभिव्यक्त। वाराह माने सुअर क्या करता है? गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है, लेटता है, पौटता है, बच्चे पैदा करता रहता है और गंदे ही सब काम करता है। तो समझ लेना कि वाराह भगवान इस रूप में अभिव्यक्त। हर एक का सैंपल दिया महाराज, हर एक का। कोई हमें नर के रूप में पशु दिखे कि ये तो है तो मनुष्य लेकिन पशुवत जीवन जी रहा है, तो हर एक सैंपल हमें मिला है। मछली का सैंपल है, कछुए का सैंपल है, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सैंपल है। कोई सज्जन दिख जाए, अत्यंत सज्जन, समझ लेना कि राम जी ने यहाँ अभिव्यक्ति की है। कोई बहुत सुंदर और बहुत रसीला आदमी अगर मिल जाए तो समझ लेना कि हमारे बंशीधर रसराज कृष्ण इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। आनंद उसका अभिव्यक्ति का माध्यम है और मर्यादा राम जी की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हर एक सैंपल हमारे सामने है, सिर्फ विचार कर्तव्य, विचार करना, सोचना चाहिए, थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। अच्छा, ये बुरी बुरी चीज़ों में देखना मुश्किल था, उसके तो सैंपल मिल गए, अच्छे में भी मिल गए, लेकिन जो सामान्य है, ना अच्छा है ना बुरा है, उसमें कैसे भगवान को देखें? तो महाराज देखो, हमने ये भी उदाहरण दिया था एक बार कि अस्थि, हर एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ में अस्थि भांति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम, ये 5 अंश होते हैं। जैसे रुमाल का उदाहरण देकर हमने समझाया था, कड़े का उदाहरण भी दिया था कि ये रुमाल है, इसका है पना माने अस्थि, अस्थि माने सत, ये भासमान हो रहा है, दिख रहा है, हमें जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, माने भांति भास रहा है माने चित्त। और ये कोई काम की चीज होगा तभी तो देखो ये हमारे पास है, वरना हम क्यों इसको संभाल कर रख दे, क्यों इसका बोझ ढोते? जिसका कोई उपयोग नहीं उसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रहता। तो है माने उसका उपयोग है, माने किसी न किसी को तो उपयोगी है। प्रिय है, प्रिय माने आनंद, तो अस्थि भांति प्रिय माने सत्य चित्त आनंद नाम के 3 अंश इसमें है। और चौथा अंश है इसका एक नाम है रुमाल, इसका एक रूप है
केसरी चौरस। तो नाम रूप ये संसार है, ये मिथ्या है, व्यवहार सत्ता के लिए मात्र है। वास्तव में क्या है? ये अस्थि भाति प्रिय माने सच्चिदानंद इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो इसमें भी हमें ब्रह्म दिख जाएगा सच्चिदानंद के रूप में। ये रुमाल नाम और रुमाल पदार्थ ये तो हमारे व्यवहार सत्ता के लिए है। वास्तव में रुमाल नाम की कोई वस्तु है नहीं। कहाँ है रुमाल? दिखाओ हमें। ये दिख रहा है, वो तो कपड़ा दिख रहा है। ये छू रहे हैं इसको, ये तो कपड़े को छू रहे हैं। तो कपड़ा और रुमाल एक थोड़े, या तो ये कॉटन को आप छू रहे हैं। ये स्वाद सुगंध जो भी है सब रुई का है, कॉटन का है, रुमाल नाम की कोई चीज़। अब कॉटन को ढूंढो तो कहाँ है कॉटन? तो इस तरह आप आगे आगे चलते जाओ तो अंत में परमात्मा तक पहुंचोगे। माने कि अस्थि भाति प्रिय महत्व की वस्तु है। हर चीज में उसको देख लो कि ये है, ये अभिव्यक्त हो रहा है, इसका किसी न किसी को उपयोग है, किसी न कोई इसको प्रिय मानता है। तो अस्थि भाति प्रिय तो है, सच्चिदानंद तो है, ब्रह्म तो है। इस तरह से जो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, जो बिल्कुल उपेक्षणीय है, जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उसमें भी हमें ब्रह्म दर्शन करने की, आपने कहा इसको प्रैक्टिकली करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना महाराज। हाँ, ये इसी का नाम तो साधना है, यही तो साधना है। और साधना क्या है भाई? हमारे दिमाग में गलत संस्कार पड़े हुए हैं। क्या गलत पड़ा हुआ है? मिथ्या को हम सत्य मानते हैं, मिथ्या तक ही हमारी नजर जाती है। नाम रूप देखते हैं, नाम रूप जिसका आधार, नाम रूप का आधार लेकर जो अस्थि भाति प्रिय, जो सच्चिदानंद अभिव्यक्त हो रहा है, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो वहां तक दृष्टि ले जाने की बार बार प्रैक्टिस, इसको कहेंगे अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक समस्या का उपाय यही है। गीता जी में भगवान ने बता दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मास्टर की है महाराज। जो प्राप्त करना है उसका अभ्यास करो, मतलब कि जो गलत है उसको निकालने का अभ्यास करो, और समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं है, काम का नहीं है, उसकी उपेक्षा कर दो, उसका त्याग अपने आप हो जाएगा। उसका नाम है वैराग्य। उसकी ओर से अपनी नजरें फेर लो, उसका नाम है वैराग्य। तो जो हमें चाहिए, जो हमें देखना है, जैसे कि ब्रह्म दर्शन करना है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो। और नाम रूप हमें नहीं देखना है, मिथ्या को सत्य नहीं मानना है, उसकी उपेक्षा कर दो, उसका वैराग्य कर दो। तो अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तू इसको प्राप्त कर ले। तो यही एक उपाय है। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। जो है, जहाँ है, जैसा है, जब भी है, हमारे गुरु ने कहा है कि योग्य है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा ने ही सब रूप लिए है। पहले, सबसे पहले एक परमात्मा ही तो था, उसी ने सब रूप लिए। आत्मना आकाश संभूत, आत्मा मतलब परमात्मा ने ही आकाश का रूप लिया, आकाश हो गए। आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा वायु हो गए, वायु रूप में रहे हुए परमात्मा अग्नि हुए, अग्नि के रूप में रहे हुए परमात्मा जल हुए, जल के रूप में रहे हुए परमात्मा ठोस होकर धरती बन गए, धरती के रूप में रहे हुए परमात्मा अन्न के रूप में उग आए, अन्न के रूप में रहे हुए परमात्मा हमने खाकर ये शरीर बना। तो सब कुछ परमात्मा ही तो है, और क्या है। धरती से, पंच महाभूतों से तो ये प्रपंच, पूरी सृष्टि बनी हुई है, और ये पंच महाभूत परमात्मा ने ही तो लिए हुए रूप है, उसका वेश है। तो सब कुछ परमात्मा ही है। इसको ठीक से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करके इसको दृढ़ कर लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं अंधश्रद्धा से, तर्क से हमने सिद्ध किया। हमें अपने बुद्धि को जवाब देना पड़ेगा, तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई ये भासमान हो रहा है तो चित्त है, ये है माने अस्तित्व, अस्तित्व माने सत, सत अस्ति, सत तो ये तो परमात्मा का लक्षण है, चित्त ये तो परमात्मा का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। और प्रिय, उपयोगी या आनंद कह लो, ये भी परमात्मा का, मतलब कि ये परमात्मा इस रूप में, इस व्यक्ति वस्तु पदार्थ के रूप में, पंच महाभूतों के प्रपंच के रूप में, इस सृष्टि के रूप में हमारे सामने खेल कर रहा है, अभिनय कर रहा है। इसको हम पहचान लेंगे। अपना बच्चा अगर स्कूल के नाटक में बंदर भी बना है तो भी माँ उसको अरे ये जो बंदर दिख रहा है ना वहां पर उछल कूद कर रहा है राम के सैन्य में, वो मेरा पोता है, लेकिन वो तो बंदर है, दिख रहा है, मुंह फुला हुआ, पीछे पूंछ लगी हुई, और कोई नहीं पहचानेगा।
लेकिन उसके अपने जो है वह पहचान लेंगे। कोई एक लक्षण के आधार पर ही पहचान लेंगे कि इतना लंबा है, इतना मोटा है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, उसकी ऐसी आँख है, कोई ना कोई चिन्ह उसको मिल जाएगा उसकी पहचान का। तो परमात्मा की पहचान का चिन्ह क्या है, उसका लक्षण क्या है? अस्थि भाति प्रिय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, यह उसका स्वरूप लक्षण है। तो हर वस्तु में यह है कि नहीं देख लो, तो मतलब ब्रह्म है। चाहे वेश बंदर का लिया है लेकिन है हमारा पोता, उसी तरह चाहे वेश कोई भी लिया है हमारे परमात्मा ही। इस तरह का अभ्यास करो और जो काम का न लगे उसको छोड़ते जाओ, उसका वैराग्य अपने आप होता जाएगा, उसको पकड़ के मत रखना। यही एक उपाय है परब्रह्म की सर्वत्र प्राप्ति का। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।